ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। 1992 की आज छठी अव्यक्त मुरली है। बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता। बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। अव्यक्त फरिश्ता बनना। आज बेहद का बाप अपने आदि डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। आज बेहद का बाप किसको देख रहे हैं? डायरेक्ट आदि रचना को देख रहे हैं। डायरेक्ट रचना कौन सी है? जब ब्रह्मा बाबा थे जब की डायरेक्ट रचना कहेंगे क्या? जब ब्रह्मा बाबा थे जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा को अपना बनाया, साकार ब्रह्मा के द्वारा, वो हो गए डायरेक्ट रचना। डायरेक्ट रचना को देख रहे ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिववंशी ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हो। डायरेक्ट कौन हो? शिववंशी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की आदि रचना हो। इसलिए कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाए गए हैं। ब्राह्मण क्या है? फाउंडेशन है, और जो कहां बैठे हैं? जड़ में बैठे, जड़ में दिखाए गए हैं। अपना स्थान देखा? आपने अपना स्थान देखा है ना? तो वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप, आदि रचना कहां हो? बीज के समीप जड़ में दिखाए गए हो। इसलिए डायरेक्ट रचना, इसलिए क्या हो? डायरेक्ट रचना तो हो। 8 दिखाए वाले ना? हैं जी? हाँ बोलो। बीज के साथ में 8 ही जड़ दिखाए वाले हैं। उसका जो मुंह है वो 8 ही दिखाते हैं झाड़ू के अंदर। मैं समझ में नहीं आई बात, क्या कह रहे हैं आप? झाड़ के अंदर क्या है? उसके जड़ जो है, जड़ सिर्फ 8 ही दिखाते हैं झाड़ की जड़। वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाए गए हो। वो डायरेक्ट रचना है ना, इसलिए डायरेक्ट रचना हो। अन्य आत्माएं
डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता अर्थात डायरेक्ट परमात्म रचना नहीं, आप डायरेक्ट माता पिता की रचना हो। फर्क है ना, आप आदि रचना और अन्य धर्म आत्माओं की रचना, दोनों में अंतर है। आप परम आत्म रचना अपने रचता माता पिता दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। अन्य आत्माएं अन्य धर्म की आत्माएं आप तना से निकली हैं। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? आप तना आत्माएं जिनसे बाकी सब धर्म की ब्रांचेस शाखाएं निकली हैं, सभी धर्म की ब्रांचेस कहो शाखाएं कहो निकली है। आप जड़ भी हो और तना भी हो। ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ में हो और देवता रूप में वृक्ष के तना हो। समझ में आ रही है बात? भाई जी, इसका मतलब वो जड़ों में भी तनों का कनेक्शन है, लेकिन यानी कि धर्म स्थापना वालों का कनेक्शन जड़ों में भी आता है। धर्म क्या बोला? धर्म भाई जी, डायरेक्ट रचना के साथ में जड़ों का, अब तो धर्म स्थापक का भी कनेक्शन आता है डायरेक्ट रचना के साथ। इस बात को हमने कल या सवेरे पता नहीं पूछा गया था, तो हमने चर्चा आपस में की थी कि सारा झाड़ जड़ से लिंक होता है। ऐसा नहीं होता कि झाड़ का संबंध जड़ के साथ ना हो। आखिरी पत्ते तक खुराक तो जड़ से ही पहुंचेगी ना, परंतु उनका डायरेक्ट संबंध नहीं होता। जो जड़ में बैठे हैं वो तना में है, वो डायरेक्ट है। क्योंकि जो जड़ में बैठे हैं, जिन्होंने जड़ में बैठकर आदि में तपस्या की है, आदि में तपस्या की है, वो फिर कहां आएंगे? तना में आएंगे। धर्म पिताएं तो शाखा बनेंगी, द्वापुर से निकलेंगी शाखाएं। अब हमने चर्चा किया था कि तना है, मान लो कि 2 फुट का तना है। अब उसके अंदर जो इस तरफ वाली ब्रांच है, उसकी खुराक इसी तरफ से आएगी ना, पहले तरफ से तो नहीं आएगी ना। तने के अंदर जो रेशे हैं, वो कुछ रेशे ऐसे हैं जो डायरेक्ट इस शाखा को जा रहे हैं, कुछ रेशे ऐसे हैं जो दूसरी शाखा को जा रहे हैं, कुछ रेशे ऐसे हैं तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, कुछ ऊपर जाकर के। तो सभी शाखाएं नीचे से आखिरी तक पहुंच रही हैं। वो शाखाएं बटी हुई हैं। बीज तो फिर हम ब्राह्मण आत्मा ही हुए ना। हम नहीं, जो आदि में थे। बीज तो शिव बाबा है ना। बीज शिव बाबा है, जड़ हम है।
जड़ हम भी नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट बाबा की संतान नहीं है। हम हैं संकल्प वंशावली, ब्रह्मा संकल्प वंशावली, और जो हमारे से पहले ब्रह्मा बाबा से मिले वो थे ब्रह्मा मुख वंशावली, और फिर उसके बाद आएंगे धर्म पिताएं जो हमसे ज्ञान लेंगे और एक धर्म की शाखा बनाएंगे। भाई जी ब्रह्मा मुख वंशावली हम लोग भी नहीं है, संकल्प वंशावली। हम संकल्प वंशावली हैं। जी वैसे तो सभी आत्माएं संकल्प वंशावली ही होती है, पहले तो संकल्प ही आएगा ना। भाई जी, जो जिन्होंने ब्रह्मा के मुख से ज्ञान लिया, ब्रह्मा के मुख से जिनको शिव बाबा ने एडॉप्ट किया, वो ब्रह्मा मुख वंशावली। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, तब शिव बाबा ने ब्रह्मा के शरीर है नहीं संकल्प से रचना की। हम ब्रह्मा कुमार बने संकल्प से बनने वाले, और जो हमारे से पहले साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा पालना ली वो है मुख वंशावली। ठीक है। भाई जी हाँ जो जी। मुख वंशावली है वो जड़ है। हाँ, वो जड़ है, वो तना है। हम भी तना है, पर तो हम जड़ नहीं। ठीक है। जड़ में हो और देवता रूप में वृक्ष के तना हो, और सभी धर्म आप तना से निकलते हैं, तो आप डायरेक्ट रचना को कितना महत्व है। डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है, दोनों का इनडायरेक्ट संबंध है। आपका डायरेक्ट है। आप सभी रूहानी नशे से कहेंगे कि हम परमात्म संतान हैं। जो भी धर्म वाली आत्माएं आती हैं, वे सभी अपने को क्रिश्चियन, बौद्धि, इस्लामी कहलाएंगी। डायरेक्ट शिववंशी व आदि देव ब्रह्मा की रचना नहीं कहलाएंगे। आदि देव ब्रह्मा की रचना नहीं कहलाएंगी। क्राइस्ट वंशी क्रिश्चियन कहेंगे, धर्म पिता क्राइस्ट के क्रिश्चियन हैं, यही जानते हैं। वे सभी धर्म पिता के वंश है। और आप कहेंगे परमात्मा तो धर्म पिता और परम पिता कितनों, परम पिता कितना, परम पिता कितना अंतर है। डबल विदेशी क्या समझते हैं, परम पिता के हो या धर्म पिता के हो। परम पिता के अर्थात परम पिता के अर्थात डायरेक्ट रचना, परम पिता के अर्थात डायरेक्ट रचना होना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर है। नशे में भी अंतर है। नशे में भी क्या है, अंतर है। तो प्राप्ति में भी अंतर है।
नशे में भी अंतर है और प्राप्ति में भी अंतर है। इसलिए भक्ति मार्ग में डायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते हैं। कोई भक्त भी हैं तो वो भी शिव भक्त भी हैं तो वो भी शिव शंकर एक मान करके याद कर। शिव और शंकर में याद ही नहीं जानते, याद ही नहीं पता उनको कि शिव और शंकर में भी कोई अंतर है। राम का भी रामेश्वर है, राम का भी रामेश्वर है, लेकिन फिर भी याद राम को ही करे। ये भी कहते हैं कि राम का रामेश्वर, कौन जानता है राम के रामेश्वर को? राम के रामेश्वर को कौन जानता है? राम का रामेश्वर परमात्मा शिव। शिव। राम का रामेश्वर परम पिता परम आत्मा शिव है। भाई जी कौन से राम की बात कर रहे हैं? भक्ति मार्ग के राम की। तो वो तो जानते नहीं बेचारे शिव और शंकर में क्या अंतर है। वो भगत है ना। भाई जी भक्ति मार्ग वाला राम तो खाली नाम का है, राम कोई है ही नहीं, नाम का राम है, नाम ही है सिर्फ उसका। भक्ति में तो सारे के सारे ही नाम है, सच में तो कोई था ही नहीं। भक्ति जब कह दिया उसका मतलब ही ये हो जाता है कि वो नाम के। तो भक्ति इनडायरेक्ट हो गई ना, क्योंकि भक्ति आत्माओं की रचना, भक्त आत्माओं की रचना भी पीछे की आत्माएं हैं। आप डायरेक्ट परमात्मा वंशी आत्माएं हो, द्वापर में भक्ति भी करते हो। आप अभी तो परमात्मा शिव वंशी रचना हो, परंतु द्वापर में जाकर आप ही फिर भक्ति करना शुरू करते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सूक्ष्म देवताओं की पूजा पीछे शुरू होती है, आदि में नहीं। तो अन्य आत्माएं रचना भी इनडायरेक्ट आत्माओं द्वारा है और भक्ति में भी इनडायरेक्ट भक्ति है। आप डायरेक्ट भक्त हो, इनडायरेक्ट नहीं। अर्थात शिव की पूजा ही आरंभ करते हो। क्या करते हो? शिव की पूजा ही आरंभ करते हो। तो प्राप्ति में भी देखो, आप डायरेक्ट आत्माओं अर्थात डायरेक्ट रचना को अनेक जन्मों के लिए वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता है। अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय का नहीं मिलता। आप जीवन मुक्ति
आधा कल्प चलती है। आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है और अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है। वह भी द्वापुर से आदि वाली आत्माओं को पीछे वाली आत्माओं को तो थोड़े जन्म में ही दोनों ही प्राप्ति होती है। और विशेषता यही है कि दोपहर में आने वाले को, हाँ जी, भाई जी, दोपहर युग से आने वाले को इस तरह से मिलती है जीवन मुक्ति। द्वापुर से आदि वाली आत्माओं को द्वापुर से आदि वाली आत्माओं को पीछे वाली आत्माओं को तो थोड़े जन्मों में ही दोनों ही प्राप्ति होती है। और विशेष यही है कि आपकी जीवन मुक्ति गोल्डन सिल्वर एज चक्र के भी गोल्डन सिल्वर एज पर प्राप्त होती है। और आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज का है, पर प्रकृति भी गोल्डन एज की है। चक्र को अच्छी तरह जानते हो ना। और अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग कॉपर एज है। जो देवताओं और धर्म पिताओं को जीवन मुक्ति मिलती है उनका नाम होता है गोल्डन एज, परंतु वास्तव में युग होता है कॉपर एज। और आपका युग भी गोल्डन एज होता है और आपकी जो क्या है जीवन मुक्ति है वो भी गोल्डन एज की है। अंतर समझ में आया है या नहीं आया? जिसको समझ में आया है बताओ, ताकि जिसको नहीं समझ में आया होगा उसको भी समझ में आ जाएगा। भाई जी, समय और काल दोनों हमारे गोल्डन क्या होगा? जो देवताओं को जीवन मुक्ति मिलती है उनका जो पहला है सतो प्रधान गोल्डन, उनका जो सतो प्रधान अवस्था है गोल्डन एज की अवस्था है और एज भी गोल्डन, युग भी गोल्डन है। परंतु जो द्वापुर में आत्माएं आई उनकी गोल्डन एज है परंतु युग कॉपर एज वाला है। युग क्या है? कॉपर एज वाला है। अब कोई कलयुग में आत्मा आ रही है उसकी एज गोल्डन है क्योंकि आई ही सतयुग में कलयुग में अब है, तो अब उसकी गोल्डन एज भी है परंतु उसका युग गोल्डन नहीं है। उनकी अवस्था सतो प्रधान हुई। अवस्था और युग उसमें अलग अलग है। प्रॉपर देवताएं जो है वो आते गोल्डन एज उनकी स्टेज है, एज गोल्डन है तो युग भी गोल्डन है। परंतु यहाँ एज गोल्डन है परंतु युग आयरन है, कलयुग आ गया है। कलयुग के अंदर आयरन युग के अंदर उनकी गोल्डन अवस्था है। मतलब वो कलयुग में आएंगे लेकिन उनकी अवस्था सतो प्रधान, उनके सत्व प्रधान भी कलयुग वाली होगी। अवस्था तो चारों होगी। पहले जब आएंगे तो उनकी अवस्था क्या होगी? द्वापर में जब पहले वो उतरेंगे आत्मा सतो प्रधान होगी। इसको हमने कई बार चर्चा किया है। फिर भाई जी, जो भी आत्माएं शुरू से आती है ना तो सतो प्रधान ही होती है।
समय का डिफरेंस होता है। सारी आत्माएं सत्व प्रधान जब पहले जन्म होता है। परंतु सबकी सत्व प्रधानता अलग अलग होती है। एक की सत्व प्रधानता नहीं मिलती दूसरे से। कोई डाउट है तो पूछो। सतयुग में जो आत्मा आएगी वो खुद सत्व प्रधान होगी, तो युग भी सत्व प्रधान होगा। परंतु जो आत्मा आएगी त्रेता में, वो आत्मा की अपनी सत्व प्रधानता होगी, परंतु युग रजो होगा, सत्व होगा। द्वापर में आएगी तो युग रजो होगा। युग का बताना भाई जी, युग रजो होगा तो मतलब हाँ। देखो ध्यान से समझो, एक आत्मा सतयुग में आई है, सत्व प्रधान भी है, युग भी सत्व प्रधान है, दोनों ही सत्व प्रधान है ना। अब वही आत्मा धीरे धीरे, पहले सत्व प्रधान आत्मा को देख लो जो सतयुग में आई थी, वो जब त्रेता में आएगी तो उसकी अवस्था त्रेता युगी हो जाएगी। ठीक है। अब कोई आत्मा पहली बार पृथ्वी पर आ रही है और युग शुरू हो गया है त्रेता। जो सतयुग में आत्मा आई थी, अब वो उसकी अवस्था भी सत्व है और युग भी सत्व है। ठीक है। अब जो आत्मा आ रही है पहली बारी, अब वो सत्व प्रधान है, उसकी सत्व प्रधानता और जो पहले से आई हुई है उसकी सत्व दोनों एक समान होंगे, क्योंकि युग सत्व युग है, युग सत्व प्रधान नहीं है। परंतु जो सत्व प्रधान आत्मा आई है उसकी अवस्था और जो सतयुग में सत्व प्रधान आत्मा आई थी उसकी अवस्था एक बराबर है, उसकी सत्व प्रधानता और उसकी सत्व एक बराबर है। आप समझ में आया। अब जो आत्मा सतयुग में आई थी वो द्वापर में आ गई है, वो रजो प्रधान है आत्मा। अब परमात्मा जो वो आत्माएं हैं, जो आ रही हैं आत्माएं, अब वो आई हैं, पहली बार जो आई है वो सत्व प्रधान है। परंतु जो सतयुग में आत्मा सत्व प्रधान थी वो आज भी क्या कहेंगे उसको, जो सत्व प्रधान आत्मा सतयुग में आई थी वो अब रजो में आ गई है। अब रजो में जो पहली बार आत्मा आ रही है हम उसको सत्व प्रधान कह रहे हैं, परंतु इनफैक्ट वो है सत्व रजो, क्योंकि रजो प्रधान दुनिया शुरू हो गई है। हाँ जी, रजो में भी है पर उसकी अवस्था सत्व प्रधान है। परंतु सत्व प्रधान वही वाली अवस्था है जो यहाँ पर सतयुग वाली आत्मा की रजो प्रधान अवस्था है और उसकी वो सत्व प्रधान अवस्था है। ये बात साथ में याद रखना। हाँ जी, समझो रजो है पर वो रजो में भी वो चमक उसके अंदर ज्यादा है ना भाई, वो तो नवा है ना, आए रजो में, लेकिन आया नया है तो फिर भी उसकी चमक हमारे से ज्यादा नहीं रहेगी ज्यादा। यही मैं बार बार यही बात आपको बता रहा हूँ। उसके अंदर दाग नहीं है, हमारे में दाग आ गए हैं, वो तो एकदम प्योर है ना भी। भाई जी किसने कहा है कि दाग नहीं है? दाग कोई चिपकाए जाते हैं क्या? नहीं,
उसकी क्वालिटी कम है, क्वालिटी कम है। जो आत्मा, है ना भाई जी? अब क्वालिटी को लाइट के हिसाब, बोलते हैं, भाई जी अब क्वालिटी को लाइट के हिसाब से समझो। जो सतयुग में आत्मा आई थी उस टाइम उसका बल्ब 1000 वाट का था। अब वो द्वापर में आई है तो उसका बल्ब बल्ब जो है अब 500 से भी कम हो गया है। और जो द्वापर में पहली बार आत्मा आ रही है वो है ही 500 का, 500 से कम की। क्योंकि वो उसी परसेंटेज पे गई थी, वो उसी परसेंटेज पे आई। उसी पर आ रही है, तो आप गिर के आए हो उसकी वही परसेंटेज पर वो अपने आप को सतो प्रदान करेगी। 500 को 4 हिस्से कर दो, उसका 125 साल सतो प्रदान रहेगा, 125 साल सतो रहेगा, 125 साल रजो रहेगा और 125 साल कलयुग रहेगा। उसका टाइम तभी से शुरू होता है जब से परमात्मा चाहते हैं। डाउट है तो पूछो। जी, तो जब दापट की आत्मा आएंगी वो तो सतो रहेगा, और जब सतयुग या त्रेतायुग की आत्मा वही समय आएगी तो उसका अवस्था रजो हो जाएगा। देखो जो सतयुग में आई है वो धीरे 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 कम होती आई है। जो अब आ रही है वो आ ही उतने की रही है जिस समय वो आ रही है। अब कोई 45% पवित्र आत्मा है वो द्वापुर में आ गई और आप कब आए? जो सतयुग में आया वो 100% मान लो पवित्र आया, वो गिरते 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 अब 500 पर पहुंचा है। और जो अभी पहली बार जिसको धक्का दिया गया है क्योंकि जो अभी अभी आया है उसके पास इतनी शक्ति नहीं है, पहले से ही कमजोर है। और जो सतयुग से आया है वो शक्तिशाली था परंतु आज वो कमजोर महसूस हो रहा है। भाई जी, तो उस समय किसका अवस्था ज्यादा शक्तिशाली होगा? जो पहले वाली आत्मा है पहले जो पहले से चलती आ रही हैं वो हमेशा ऊपर रहेंगी, उनका गिरना बहुत धीमी गति से है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए तो जो एकदम 100% चाहिए उनकी मतलब पूजन ज्यादा है, गायन और पूजन। हाँ उनका उतना नहीं हो सकता, धर्म पिताओं का उतना नहीं हो सकता। भाई जी गायन और पूजन तो उनका थोड़ी है, सतयुग वाले का थोड़ी है गायन और पूजन। संगम युग वालों का गायन पूजन होता है, सतयुग और त्रेता वालों का गायन पूजन नहीं होता। उनका पूजन कहाँ होता है? नहीं, उनका उनका कोई गायन पूजन नहीं है। संगम युग के पुरुषार्थियों का जो पास गाना बनते हैं या पास होते हैं या पुरुषार्थ करते हैं वो उनका ही गायन पूजन होता है। जो संगम पर आते हैं भाई जी, बाबा ने कहा वही तो त्रेता सतयुग में आते हैं। जो संगम पर आएंगे वही तो सतयुग में भी आएंगे। जो संगम पर नहीं आए वो सतयुग में कैसे आएंगे? हाँ, जो जो वो कर रहे हैं, वो जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो पुरुषार्थ वालों की पूजा होती है।
जो पूज्य बन गए उनकी थोड़ी पूजा होगी भाई जी। जो उनको तो कुछ करना नहीं, वो तो प्रारब्ध भोग रहे हैं ना। जो हिम्मत करके यहाँ पे जो पुरुषार्थ कर रहा है उनका ही गायन पूजन होता है ना। तो बाबा क्यों कहते हैं कि मैं आया हुआ हूँ मनुष्य देवता बनाने के लिए? देवता के संग में बन रहा है क्या? कृष्ण तो देवता थोड़ा कहला रहा है। देवता तो जो बनेगा वो सत्युग में बनेगा नहीं। भाई जी बनने के बाद में पुरुषार्थ उनकी पूजा नहीं होती। जो बनने की ये कर रहा है ना, जो धड़पड़ कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, उनके बाबा ने मूल्यों में बताया है कि जो संगम का गायन पूजन होता है उसका छात्र बनते हैं या पूजा होती है। संगम पर तो हम संपूर्ण नहीं होते ना, पूरी तरह तो संपूर्ण नहीं होते। पूरी तरह अगर संपूर्ण हो तभी तो देवी देवता बने। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी संपूर्ण नहीं बने तो फिर बाद में क्या बता। भाई जी जो संगम जो पूरा गायन पूजन संगम का ही है, तो संगम पे ही बनेंगे। अभी नहीं बने पर बनेंगे, क्योंकि माला ब्राह्मणों की नहीं बनती। जब माला बनेगी, माला बनने के बाद ही उनका गायन पूजन होता है। अधूरी माला का गायन पूजन नहीं होता। हम जैसे ही संपूर्ण बनेंगे तो हम तो इस देह को छोड़ देंगे, संगम में रहेंगे कहाँ पे? एक मिनट भाई जी, पहले बात क्लियर अच्छी तरह से पूरी कहानी ऐसी है कि जंगल में मोर नाचा, किसने देखा। पूरी कहानी है इसमें। भाई जी सिंपल, यहाँ कहानी मोर सारे देख रहे हैं, जो देखने वाले हैं बहुत ध्यान से देखो मोर कैसे नाचा। संगम पर कौन सी आत्मा है जो पुरुषार्थ नहीं करेगी? एक आत्मा बताओ जो पुरुषार्थ नहीं करती संगम पर। चाहे वो 0 से 1% बने, 0 से 5% बने, 0 से 20% बने, 0 से 60% बने, 0 से 80 बने, 0 से 100 बने, जो पुरुषार्थ करना है वो संगम पर ही करना है। सतयुग में आके कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा, त्रेता में आकर कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा, द्वापुर कलयुग में आकर कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा। पुरुषार्थ होता ही सिर्फ संगम पर है। पूरे कल्प में परमात्मा आते ही सिर्फ संगम पर है, पुरुषार्थ कराते भी संगम पर है। आप चाहे कोई 100% पुरुषार्थ करे, कोई 99 करे, 90 करे, 80 करे, 70 करे, 30 करे, 10 करे, 1 करे, करना उसने संगम पर ही है। आप बताओ किसको निकाल रहे हो आप? हर एक का संगम पर किए गए पुरुषार्थ के अनुसार ही उनको प्रारब्ध मिलनी है। और हर एक आत्मा ने इसी समय आकर पुरुषार्थ करना है। ना तो परम धाम में पुरुषार्थ होता है, ना चारों युगों में पुरुषार्थ होता है। इसलिए जिसने जिस लेवल का पुरुषार्थ किया है, अपने पुरुषार्थ के अनुसार वो इस धरती पर पाठ बजाने आता है। परंतु ये जो दो बातें थोड़ी सी आम भाई बहनों को नहीं समझ में आती, उसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। ये जब भी कोई आत्मा आएगी उस समय को 4 भाग कर दिया जाएगा। एक तो होता है उस आत्मा को अपने आने वाले समय में 4 हिस्से मिलेंगे और अपने पुरुषार्थ के अनुसार मिलेंगे। सतो रजो, सतो प्रधान, सतो रजो तमो। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, 4 युग हैं। चाहे कोई आत्मा सतयुग में आए, सतयुग में भी आप देख लो कि एक आत्मा वेरी फर्स्ट डे आई है, उसको पूरे 5000 साल मिले हैं। और एक आत्मा जो है ना
लेट आई है उसको 4000 साल मिले। 5000 साल वाली भी सतयुग में आई, 4000 वाली भी सतयुग में आई। जो 5000 साल के लिए सतयुग में आई थी उसके 1250 साल सतो प्रधान, 1250 साल सतो, 1250 साल रजो, 1250 साल तमो हो जाएगी। परंतु जो आत्मा आई सिर्फ 400 साल के लिए, 4000 साल के लिए है, तो उसका 1000 साल सतो प्रधान होगा, 1000 साल सतो होगा, 1000 साल रजो होगा और 1000 साल तमो होगा। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, उसका गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन 1000 साल का है। उसका गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन चारों युग 1250, 1250, 1250, 1250 साल। अभी कोई डाउट है तो पूछो। भाई जी, देवी देवता बनते हैं कब, संगम पर क्या? देवी देवता सिर्फ कहलाते हैं जो सतयुग में आते हैं, 111 पर। उसके बाद बनते कब, देवी देवता कब बनते हैं? बाबा जब रहते तभी ना, संगम पर। स्टूडेंट लाइफ ब्राह्मण जीवन है जहां ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनते हैं। जो आत्मा चाहे कभी भी आए उसके अपने पुरुषार्थ के अनुसार उसके 4 हिस्से कर दिए जाते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी 500 साल के लिए इस धरती पर आए, उनके 125 साल गोल्डन पीरियड था, 125 साल सिल्वर पीरियड था, 125 साल कॉपर पीरियड था और 125 साल के बाद उसका हो गया सत्व और उसका तमो प्रधान। टाइम पीरियड ज्यादा होगा। हाँ जी, टाइम पीरियड सतयुगी आत्माओं का फिर बहुत ज्यादा तो पड़ेगा ही। देखो जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उसको मिलेगा ना। उन्हों की गोल्डन एज है और आपकी गोल्डन एज में गोल्डन एज है। वो आए हैं कॉपर एज में, युग उनके लिए कॉपर है। वह सारी पृथ्वी की पवित्रता कितनी है? 45 है, 48 है, 40 है। परंतु उसको अपनी 4 अवस्थाओं में से गुजरना है। उसकी जो अवस्था है उसको 4 हिस्से बांट दिया जाता है। आप सतो प्रधान है, प्रकृति भी सतो प्रधान है, वो रजो प्रधान, प्रकृति सतो प्रधान। प्रकृति में सतो प्रधान स्टेज, रजो प्रधान प्रकृति में उनकी स्टेज सतो प्रधान है। अनुभव करते हैं प्रकृति और स्टेज, ये दोनों का अंतर समझ लेना है। प्रकृति और स्टेज, स्टेज जहां आप आकर बैठेंगे, अनुभव करते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना का कितना अंतर है। इतना नशा है कि हम डायरेक्ट परमात्म रचना है,
हम डायरेक्ट परमात्म रचना है। सदा नशा रहता है या कभी नशा रहता है, कभी नहीं। पर अच्छा, हम डायरेक्ट क्या करें? क्या हुआ? हम डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट? आप डायरेक्ट बच्चे हो, परंतु संकल्प वंशावली, आप बाबा की डायरेक्ट मुरली सुन रहे हो, ठीक है नहीं? परंतु आप हम सब संकल्प वंशावली हैं और आप में फिर अंतर आ जाता है। वो और भाग्यशाली हैं जिन्होंने अव्यक्त मुरली डायरेक्ट सुनी ब्रह्मा बाबा के द्वारा। फिर उसके बाद वो आ जाते हैं जो पढ़ पढ़ के सुन रहे हैं या किसी भाई बहन के द्वारा सुन रहे हैं। अंतर आता जाएगा ना। अब पुरुषार्थ में, हाँ जी, जैसे जैसे एक ट्री में जो पोषण मिलता है वो डायरेक्ट हमको शिव बाबा से पोषण तो मिल रहा है ना, तने में है लेकिन मिल तो रहा है ना पोषण। पोषण तो बाबा का सबको मिलेगा ना। जड़ के अंदर जो जड़ थी, जो शुरू शुरू में जड़ थे आत्माएं, जो बिल्कुल बाबा से डायरेक्ट जिन्होंने पालना ली, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट पालना ली, और वो जड़ बने, जड़ में उनको बैठे हुए दिखाया। उन्होंने जो कुछ भी ग्रहण किया उसको अच्छी तरह हजम करके उसका मक्खन निकाल करके हम जो बाद में आए संकल्प वंशावली, मुख वंशावली से संकल्प वंशावली जब आए, उनको निकलाया मक्खन मिल गया। हाँ जी, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा उसके पहले जितने थे सब वो मुखवंशावली है ना, सब हाँ, ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा उस समय से पहले जिन्होंने लिया वो हो गए मुख वंशावली, और उसके बाद ब्रह्मा बाबा ने मतलब आकर के अव्यक्त पालना की, वो हो गए संकल्प वंशावली। अब उसके बाद डायरेक्ट काम ब्रह्मा बाबा का बंद हो गया लगभग 2002 में। 2002 के बाद भी बाबा कृष्ण के शरीर में होते हुए भी बच्चों की पालना करने के लिए आते रहे। इसलिए 2017 तक जो भी आत्माएं ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त पालना के निमित्त बने, वो हो गए ब्रह्मा बाबा की संकल्प वंशावली। अब जो आत्माएं आई ही 2017 के बाद है, अब उन्होंने ना तो संकल्प वाली पालना ली, अव्यक्त पालना ली, ना साकार पालना ली। अब उनको क्या कहेंगे? उनको भल कहेंगे संकल्प वंशावली, परंतु अब उनका जो है ना स्टेज तीसरा हो जाएगा। पहला स्टेज हो गया जिन्होंने साकार ब्रह्मा बाबा से पालना ली। फिर दूसरा फेस वो हो गया जो अव्यक्त पालना ली, और तीसरा फेस वो हो गया जो उन्होंने बाद में आए हैं, उन्होंने इनडायरेक्ट पालना ली। लास्ट तो फास्ट वाला वो कौन सी है आपने? जो भी आत्मा, चाहे वो ब्रह्मा बाबा के साकार टाइम पे आई, चाहे अव्यक्त टाइम पे आई, चाहे अव्यक्त के बाद आई, अब वो कितना फास्ट गति से पुरुषार्थ करती है, तो बाबा ने कहा कि वो जो है आ गई आत्मा, ठीक है कि नहीं? पर तो कुछ तो उसका हो गया ना, पर तो उसका वो मुकाबला तो नहीं हो सकता जो सत्व प्रधान आत्मा 100% प्योर बने। वो स्टेज तो उसकी नहीं हो सकती ना। हाँ जी, हाँ जी। जो बोल रहे हम ये बोल रहे कि जो जितना
अपना जो मुख वंशावली वाले हैं वो सब क्या जड़ में आएंगे? कौन 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 है? जो मुख वंशावली वाले हैं बच्चे, हाँ, वो सब जड़ में आएंगे। जड़ में बैठे है ना भाई जी, जड़ चित्र देखा है नहीं देखा? हाँ, मैं मेरा मतलब यही था कि जो जड़ में बैठे हुए हैं वो सब मुख वंशावली वाले आएंगे बस। अब सारे तो जड़ में नहीं बिठा सकते थे ना। पूरे के पूरे जड़ में कैसे आएंगे? उनको मेल भी हो जाता है तो वो बाद में आते हैं। ऐसा तो होता है कि सभी आत्माएं मुखवंशावली जड़ में नहीं है, आदि में है, आएगी जड़ वाली होगी, वो मुखवंशावली होगी। मतलब उसमें मुख वंशावली संकल्प वंशावली का कोई चांस नहीं है, कहना मतलब जड़ में। भाई जी हम में से कोई 100 आदमी आ सकता है? हमें बहुत बढ़िया सवाल किए। क्या किया सर, समझा नहीं मैं। बोले कि हम में से कोई भी 108 में आ सकता है क्या? नहीं, जो जिनको अभी आप देख रहे हो शरीर में वो 108 में नहीं है। 108 वाले शरीर छोड़ चुके लगभग। एक नीचे बैठे इतना तक बाबा बताया करें डायरेक्ट दर्शन करना करके। अब आप ये पेड़ देख रहे हो, यहाँ तने में अब कितनी आत्माओं को बिठाए, और ये संगम, ये जो संगम युग है ये कितने टाइम का है? 100 साल का। 100 साल का। इस 100 साल के संगम पर सारी आत्माएं बैठेंगी, चाहे वो मुख वंशावली है, चाहे संकल्प वंशावली है, चाहे संकल्प वंशावली के बाद वाली है, चाहे धर्म पिता वाली है, चाहे धर्म पिताओं से पढ़ने वाली। सभी आत्माएं इसी झाड़ के जड़ में आएंगी। परंतु जब यहां से परम धाम जाएंगी, केवल सतयुग में वही आत्माएं जो संगम पर पवित्र शरीर ले पाएंगे, वही संगम से शुरू करेंगे, वही बाहर निकलेंगे। बाकी तो सारी आत्माएं यहां से बाहर चली जाएंगी। जाना तो उन आत्माओं को भी परम धाम है, परंतु वो 1 साल में वापिस अपने शरीर में आ जाएंगे, क्योंकि वो अपना शरीर बना करके गए हैं, परंतु बाकी उनके द्वारा बनाए हुए शरीरों में आकर अपना जन्म लेंगे। चाहे वो सतयुग में आए, चाहे वो त्रेता में आए, द्वापर में आए, चाहे कलयुग में आए। हर एक आत्मा को खुराक तो आखिरी पत्ते को भी किसके द्वारा पहुंचनी है? आखिरी पत्ते को भी खुराक माना धरती से पानी और खनिज और पानी के द्वारा वो सारे के सारे नीचे से गमन करेंगे। अब जो इस साइड से आ रहे हैं वो इस शाखा में जाएंगे, जो बीच में से आ रहे होंगे वो इस शाखा में जाएंगे, जो इधर से आ रहे होंगे वो इधर चले जाएंगे, थोड़ा और अंदर वाले यहाँ चले जाएंगे। तो आगे ऊपर जो ब्रांच है वो जैसे जैसे निकलती जाएंगी, उनकी ब्रांचेस इसी पेड़ से नीचे से जुड़ी। भाई जी, हाँ जी, भाई जी जो एकदम जड़ में तपस्या कर रही है वो कहाँ जाएंगे? बहन जी, जड़ में 10-15 बैठे दिखाई दिए हैं। सारी आत्माएं जड़ में तपस्या करने के बाद घर तो सारी जाएंगी। सिर्फ वो आत्माएं जिनका शरीर सुरक्षित था वो आकर के पहले प्रवेश करेंगी शरीरों में, अपने शरीरों में। बाकी तो आत्माएं जन्म लेगी गर्भ से, चाहे वो त्रेता में आए, चाहे सतयुग में आए, चाहे द्वापर में आए, चाहे कलयुग में आए।
परम धाम से जैसे ही सब आत्माओं का अकाउंट बराबर होगा, सब परम धाम सबसे बड़े फ्रिज में जाएंगे। ठीक है, भाई जी 16,000 में तो आएंगे ना, क्या वो भी जड़ के आत्मा ही आएंगे 16,000 में? बहन जी मैं सही बात बता दी कि न, जितनी भी सारी दुनिया की आत्माएं हैं, चाहे वो कलयुग वाली आत्मा भी है, उसने इस संगम पर इस 100 साल के अंदर परमात्मा से पढ़ना है ना। सारे धर्म पिताएं भी जड़ में आएंगे, उनसे निकलने वाली ब्रांचेस भी जड़ में आएंगी, सभी 100 साल के अंदर आएंगे ना। जैसे 100 साल पूरे होंगे, सारी आत्माएं घर जाएंगी, फिर ये स्कूल बंद हो जाएगा ना। हाँ ना, सब सलाम करके आएंगे, लिखा ना आईडी। तो सभी आत्माएं यहाँ पर परमात्मा को सलाम करेंगे ना। तो वो हाँ, तो वो सारे के सारे जब सलाम करेंगे तो संगम पर करेंगे ना, इसी 100 साल के अंदर करेंगे ना, 100 साल के बाद थोड़ा करेंगे। नहीं, भाई जी पुरुषार्थ ऐसे करो कि मुझे वन वन में आना है, और वैसे फिक्स है ही। बिल्कुल। अब आप बताओ कि आपको कोई डाउट है तो कुछ कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो। अब कोई आत्मा यहाँ, जैसे इब्राहिम आ रहा है, इब्राहिम यहाँ आया है तो ये 50%, परंतु इसका गोल्डन पीरियड है ये, उसके बाद ये सिल्वर पीरियड है इसका, और फिर इसका कॉपर, फिर लास्ट में काला हो गया आयरन। अब इसकी सत्व प्रधानता इतनी है। इब्राहिम का आधार मूर्त तो आएगा ना यहाँ पे, हाँ जी, हमारे पास तो आएगा ना। कौन? इब्राहिम का आधार मूर्त वाली आत्मा तो आएगी ना। आधार मूर्त आत्मा कौन सी है इसकी? वो इस्लाम है और इब्राहिम के शरीर में आया। इब्राहिम इब्राहिम के शरीर में इस्लाम आया, तब तो इस्लाम धर्म, जैसे कि यीशु के शरीर में क्राइस्ट आया, गौतम के शरीर में बौद्ध आया, तभी तो बौद्ध धर्म हुआ, क्राइस्ट धर्म हुआ, इस्लाम धर्म हुआ, पहले पहले इस्लाम धर्म हुआ। अब जो इब्राहिम आया, इस्लाम धर्म उसने स्थापन किया, उसका गोल्डन पीरियड यहाँ दिखाई दे रहा है ना। अब इसके गोल्डन पीरियड में और इस गोल्डन पीरियड में अंतर तो रहेगा ना। भाई जी इब्राहिम जिस शरीर में आया था, वो तो खुद के शरीर में नहीं आया था ना, तो दूसरों के शरीर में आया था ना। तो जो आधार था, जिसका भाई आधार जी लिया था, इब्राहिम आधार आत्मा है, वो तो आएंगे। भाई जी इब्राहिम के लिए बाबा ने मुरली में नहीं कहा, वो तो जड़ों में होंगी ना भाई जी, उसकी आधार मूर्त आत्मा जड़ों में होंगी ना। सारी सारी धर्मात्माओं के पिता की आत्माएं जड़ों में होगी ना। जड़ में तो भाई जी अभी आपको क्लियर कर दिया कि हर आत्मा जड़ में है, चाहे वो 1% पवित्र बने, चाहे 10% बने, वो सतयुग में आने के बाद तो नहीं बन सकती ना। द्वापर कलयुग में तो पवित्र नहीं बन सकती ना, बनना तो उसको संगम पर ही है। हम लोग कहाँ पर है भाई जी इस विषय में? देखिए अभी इस समय सारी आत्माएं, आप भी तने जड़ के अंदर बैठे हो, अच्छा,
जो कलयुग में आने वाली आत्माएं हैं वो भी जड़ में बैठी, संगम ही जड़ में है। सारा संगम। 100 साल का संगम में जड़, हाँ जड़ पूरा संगम ही जड़ में बैठा है 100 साल का। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। जब संगम खत्म होगा तो कृष्ण बाहर आएगा ना। ये कृष्ण जो खड़ा है ये संगम खत्म होने के बाद खड़ा है ना। वास्तव में यहाँ राधा और कृष्ण को नियम अनुसार दिखा नहीं सकते, दिखाना चाहिए था लक्ष्मी नारायण को। हाँ हाँ सही बात है। ये उन्होंने गलत और भक्ति मार्ग का चित्र लगा दिया है ये यहाँ पर। परंतु यहाँ पुराना चित्र यदि मैं दिखाऊं आपको तो उसमें यहाँ पर वो नहीं है। भाई जी ये चित्र गलत नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि उनके नजर में तो कृष्ण ने तो सत्य में जन्म लेगा। हाँ जी, बनाया है। ये देखो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पुराना चित्र मैंने निकाल के रखा था, इकट्ठे करके रख दिया ताकि मैं आपको समझा सकूं। ये देखिए जो हमारा बाबा के टाइम का बना हुआ चित्र है उसके अंदर लक्ष्मी नारायण दिखाया है। समझ रहे बात को? गोल्डन एज, और गोल्डन एज से नीचे उन्होंने सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती को दिखाया था, बाकियों को नहीं बिठाया था जड़ में। भाई जी देखिए चित्र सही है, चित्र दूसरा चित्र क्यों बनाया गया गलत? हाँ जी, जब ये चित्र सही है तो दूसरा नया चित्र गलत क्यों बनाया गया? ये देखो, ये अब आपको दिखाऊं, ये जड़ में, ये जड़ के अंदर बनाने वाले का दिमाग देखिए कि जड़ के अंदर उसने चारों तरफ बैठ है, कितना बड़ा बनाया है जड़ का। छोटा सा वो छोटा चित्र बन गया ना, ये इतने सारे मैंने कितना बड़ा कर दिया है। तब आपको जड़ में बैठी हुई आत्माएं कितनी खुली खुली दूर दूर तपस्या करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बाबा बाबा मम्मा बैठे हैं, इधर बैठे हैं। अब यहाँ देखिए जड़ की जो ब्रांचेस होती है, नीचे भी ब्रांचेस दिखाई है, देख रहे हैं? ये चित्र था हाँ जी, पहले, ये चित्र था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं इसलिए निकाल के लाया था, मैंने रख लिया इसको कि आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जड़ के अंदर बैठे हुए हैं, देखा है? कितनी दूर दूर तक जड़ में बैठे हुए दिखाया। उन्होंने हिरण को भी दिखा दिया, पक्षियों को भी दिखा दिया, पशुओं को भी दिखा दिया, है नहीं? तो चारों तरफ। और उसके बाद जाकर के ये गोल्डन पीरियड दिखाया। गोल्डन के बाद आप ये देख रहे हैं कॉपर शाखाएं निकली हैं। ये बुद्ध की शाखा है, ये जो है ना अपना क्या बोलते हैं ब्राह्मण की शाखा है, शंकराचार्य की शाखा। भाई जी जितना झाड़ ऊपर है ना उतना झाड़ जमीन के नीचे भी है। ऑटोमेटिक वही आत्माएं तो ऊपर आनी है आयरन एज में। और ये देखिए, ये भी देख कितना पुराने चित्र के अंदर कितना क्लियर दिखाया हुआ है। कॉन्फ्लुएंस एज ऊपर दिखाया है, और उस कॉन्फ्लुएंस एज के अंदर ब्रह्मा बाबा के साथ यहाँ फिर से कृष्ण को दिखाया है। ब्रह्मा बाबा कॉन्फ्लुएंस एज में ही लेते हैं, उसके बाद विनाश होता है, फिर ये परम धाम दिखाया है। ये विनाश से पहले दिखाया है कृष्ण का जन्म। यहां पर भी देखो पुराने चित्र के अंदर भी कृष्ण का जन्म, ये विनाश है। ये इस समय इतनी जगह में विनाश दिखा दिया कि एकदम आग लगेगी और बम फटे चलेगा और सारी दुनिया विनाश हो जाएगी और सारी आत्माएं कहां चली जाएंगी? इस बिंदी के पास। भाई जी, हाँ जी, जब ये चित्र सही था तो ये गलत चित्र क्यों बनाया गया भाई जी? भाई जी आप इस चित्र को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो इस चित्र को? ये सिर्फ क्लियर नहीं है और उन्होंने अपने हिसाब से दिखाया। अब देखिए कि यहाँ आंखें कहाँ हैं, दाढ़ी कहाँ है, मुंह कहाँ है, कुछ भी समझ में नहीं आता। ये सिर्फ देखो उस समय देखो कि हाथ से बनाए जाते थे, इतनी मतलब योग्यता नहीं थी उनके पास, फिर भी उन्होंने हिम्मत करके बनाए। बहुत बढ़िया बनाया है। है नहीं? अब ये कितना दृष्टि से बनते हैं ना। हाँ जी, उन्होंने ब्रश कलम, दृष्टि से बनते थे। हाँ ये असली लग रहा है भाई जी। ये सही बहुत है अच्छा भाई। लगता है।
हाथ से बनाया तो भी बहुत बढ़िया बनाया। मतलब एक ऐसे लगता है जैसे बस ब्रश टच कर दिया और हो गया काम, ठीक है ना। आंखें आंखें नहीं दिखाई देती, नाक नहीं दिखाई देता, बस सिर्फ समझ में आता है हाँ क्या दिखाया। आगे वालों को ने अपनी मर्जी से जो करना था वो कर दिया। ठीक है, अब कोई प्रश्न है? चलें मुरली को पूरा करें। हाँ जी भाई। Yes. सदा रहना चाहिए ना, सदा रहना चाहिए ना, तो चाहिए चाहिए कब तक कहेंगे? क्या रहना चाहिए? कभी 100% रहता है तो परसेंट तो भी 50%, लेकिन रहना क्या चाहिए? सदा एक जैसा रहना चाहिए। कभी 100% होते हो, कभी 50%, कभी कम, कभी ज्यादा, ऊपर नीचे होते रहते हो ना। तो सदा नशा रहता है या फलक से नहीं कहते हो, रहना चाहिए, रहना चाहिए कहते हो, तो संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें यह चाहिए शब्द समाप्त हो जाए, सभी के मुख से यह निकले कि सदा है, उसके लिए कितने वर्ष, उसके लिए कितने वर्ष चाहिए? बाप भी चाहिए, पूछता है कितने वर्ष चाहिए? 10 वर्ष चाहिए कि उससे भी ज्यादा व कम चाहिए? क्योंकि तपस्या वर्ष आरंभ किया, अब तो समाप्ति का समय आ गया। लेकिन जब आरंभ किया तो सबने क्या संकल्प किया? संपन्न बन जाएंगे, यही सोचा था ना। वर्ष तो समाप्त हुआ, लेकिन आप संपन्न हो गए या होना है? और वर्ष चाहिए, पूछ रहे हैं बाबा। औरों को चैलेंज करते हो कि सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लो, या कहते हो 25 वर्ष में वर्षा लो? क्या कहते हो? सेकंड में वर्षा लो या 25 साल में वर्षा लो? तो 12 मास में कितने सेकंड, कितने दिन हुए? तो सबको संपन्न बन जाना चाहिए या अभी और समय चाहिए? क्या रिजल्ट है? कितने वर्ष चाहिए ये बता दो, नहीं तो वह दूसरा वर्ष समाप्त होगा, फिर यही गीत गाएंगे कि अभी समय नहीं, दो दूसरा समय नहीं, दो दूसरा वर्ष समाप्त होगा, फिर यही गीत गाएंगे कि अभी समय चाहिए। ये चाहिए चाहिए का गीत कितने समय का है? गीत का भी 3 या 5 मिनट टाइम होता है ना। कोई गीत होगा 3 मिनट का होगा, 5 मिनट का होगा। तुम्हारा गीत तो कब से गाते आ रहे हो, कभी समय तुम्हारा पूरा ही नहीं हो रहा। अभी समय चाहिए, अभी समय चाहिए, अभी समय चाहिए। तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया या संकल्प या संकल्प किया, दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया? दृढ़ता की निशानी है सफलता। दृढ़ता की निशानी क्या है? सफलता। फिर तो
इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए ना, और ज्यादा जोर से तपस्या करनी चाहिए ना, या सेवा करनी चाहिए, दोनों नहीं कर सकते हो। आपका कर्म योगी टाइटल नहीं है, योगी है। वैसे देखा जाए तो सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई है। दूसरों की सेवा करें और अपनी सेवा में अलबेले हो जाए। दूसरों को तो सेवा करें, करो भैया, आप भी करो, आप भी करो, आप भी करो, और खुद अलबेले हो जाए तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। सेवा की परिभाषा ही है, सेवा के मेवे मिलते हैं। सेवा अर्थात मेवा, फ्रूट, फल, प्रत्यक्ष फल। सेवा करो, मेवा खाओ। अगर स्व की तरफ अलबेले बन जाते हो तो वे सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट। लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। पहले स्वयं को सफलता, साथ में औरों को भी सफलता की अनुभूति हो। साथ साथ हो, स्वयं को हो, औरों को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं है। औरों को हो, स्वयं को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं। तो सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता? भी सेवा भी रहे, कर्म भी रहे, सेवा भी रहे, योग भी रहे। योग और सेवा दोनों इकट्ठे क्यों नहीं? तो सेवा में सफलता, सेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता? इसका कारण क्या? एक को देखते हो तो दूसरा ढीला होता है, दूसरे को देखते हो तो पहला ढीला होता है। ज्ञान को देखते तो योग ढीला हो जाता है, योग को देखते तो ज्ञान ढीला हो जाता है। कर्म ढीला हो जाता है या योग ढीला हो जाता है। कभी सेवा ढीली हो जाती है तो योग ढीला हो जाता है। योग ढीला तो सेवा, एक ताकतवर रहता है और एक कमजोर रह जाता है। दोनों को एक समान रखो, दोनों में बैलेंस बनाओ। इसका कारण क्या है कि सेवा के प्लान, योजना तो बहुत बनाते हैं। सेवा के प्लान, योजना तो बहुत बनाते हैं, अच्छे बनाते हैं, लेकिन प्लान स्वच्छ बुद्धिमान प्लान नहीं बनाते। प्लान बुद्धि अर्थात सेवा करते और कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे, सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव। निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है। इसलिए निर्माण का कार्य जितना सफल करना चाहते हो उतना सफल नहीं होता। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही निमित्त भाव और निर्माण भाव, हद का मान नहीं लेकिन निर्माण। इसलिए सेवा के प्लान बनाने के पहले प्लान बुद्धि बनाना अति आवश्यक है। नहीं तो प्लान बुद्धि के बजाय अगर बुद्धि में और अयथार्थ भाव का किचड़ा मिक्स हो जाता है तो
जो जीवन का प्लान, तो जो सेवा का प्लान बनाते हो उसमें भी रतन जड़ित के साथ साथ पत्थर भी जड़ सकते हैं। रतन और पत्थर मिक्स हो जाते हैं। 9 रतन जड़ेंगे तो एक पत्थर मिक्स करेंगे। कोई भी चीज में ये नो रियल लिखा है, ये 9 रियल नहीं है, ये नो वाला है। 9 नहीं, नो रियल हो और आर्टिफिशियल हो तो वैल्यू कम हो जाती है। बात समझ में आई है? कोई रियल ही नहीं है चीज में, नो रियल। नो रियल मतलब कोई सच्चाई नहीं है। 9 रियल नहीं, 9 रतन जड़ेंगे तो एक पत्थर मिक्स करेंगे। कोई भी चीज में 9 जो है ना, ऊपर वाले जो 9 रतन दिए हैं वो उसके अंदर ये समझ में आ रहा है कि 9 तो असली रतन लगाते हैं, एक बीच में पत्थर मिक्स करते हैं। अब 10 रियल होते तो 10 की वैल्यू होती। अब चीज में 9 तो रियल है और एक आर्टिफिशियल है तो वैल्यू कम होगी। जैसे आप देखते हो कि पहले 24 कैरेट सोना होता था और आजकल क्या होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा था, आज से मैं 2016 की 10 साल पहले की बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं सोने का विरोधी हूं, परंतु मुझे जाना पड़ा किसी के साथ सोना खरीदने के लिए। मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी सुनारे की, क्योंकि सोने का विरोधी हूं तो मैं जाता नहीं हूं। अब वहां गया तो उसने कहा, देखो आप हमें बताओ आपका बजट कितना है और क्या बनवाना चाहते हो, हम आपके उसी बजट में बनाकर दे देंगे। क्योंकि सोना कम हो जाएगा, सोने की जगह हम दूसरी चीज मिला देंगे। आपको 10 कैरेट का सोना कहोगे, हम 10 कैरेट का गहना बना के दे देंगे। हम लिख करके देंगे इतने कैरेट का गहना है, आप जब वापस करोगे उतने कैरेट का आपको मिलेगा। आपके आइटम भी पूरे हो जाते हैं और सामान भी पूरा हो जाता है और आपके बजट भी रह जाता है। आप यदि, क्योंकि आप उसको कम करोगे, आइटम कम करोगे, अच्छा नहीं लगेगा। शादी में आप आइटम पूरे दो जो देना चाहते हो, उसमें सोने का जो है ना मात्रा कम कर लो, तांबा ज्यादा हो जाएगा, दूसरे मेटल ज्यादा हो जाएंगे। आपका जितना पैसा, जितना सोना है उसमें आपके गहने बन जाएंगे। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। जरूरी है 24 कैरेट के सोने पे गहने पहनने? 15 कैरेट का डाल दो, 18 कैरेट का डाल लो, 12 कैरेट का डाल लो। वो तो देखेंगे हाँ जी क्या क्या दिया, वो ये थोड़ा देखेंगे कितने कैरेट का है। बात समझ में आई है? या मिक्स है, इसलिए रियल है या मिक्स है, मुझे यही बात समझ, रियल है या मिक्स है, इसलिए सेवा के प्लान के साथ प्लेन बुद्धि, एकदम साफ बुद्धि का अटेंशन पहले रखो। अगर प्लान बुद्धि है और सेवा के प्लान, सेवा की योजनाएं, ठीक है कि नहीं, इतना बड़ा नहीं है, मतलब सेवा का प्लान इतना बड़ा नहीं भी है, फिर भी प्लान बुद्धि वाले को नुकसान नहीं है, बोझ नहीं है, सेवा का फायदा कम है, इसलिए, लेकिन नुकसान तो नहीं है ना, नहीं कहेंगे, कहेंगे ना मिक्सचर बुद्धि में तो नुकसान है,
इसलिए ये वर्ष भी तपस्या का करेंगे। सेवा में तो कहते हो कि नीचे आ जाते हैं, तो क्या करेंगे? सिर्फ तपस्या करेंगे। जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। आप सबके संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है। प्रकृति दासी बन आपके सेवा के लिए इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो देवता बने, तो हम दिल व जान सिख व प्रेम से सेवा करें। क्योंकि सिवाय फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण से फरिश्ता बनना ही पड़े, और फरिश्ता का अर्थ ही है जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं। तीनों में पास चाहिए, तीनों से मुक्त। वैसे भी ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का वाया मुक्ति धाम के आप जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनेगा। तो कितने परसेंट फरिश्ते बने हो कि ब्राह्मण बनने में ही खुश हो? फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप। ब्रह्मा बाप से प्यार हो, जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं, तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता। जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं, तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता है कि मेरे से प्यार है। ये बात किसको समझ में आई है? ये बात किसको समझ में आई है? जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं, तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता है। क्या नहीं मानता है? कि मेरे से प्यार है। प्यार है। बस जो फरिश्ता नहीं बनना चाहता, ब्रह्मा बाबा कहता है इस बच्चे को मेरे से प्यार नहीं है। उससे प्यार नहीं। ये तो बड़ी गलत बात है। भाई जी, 3 बातें कौन सी बताई? पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार और एक पुरानी देह। जी देह। देह। अब यहां क्या आ गया? यहां क्या करें? अब ब्रह्मा बाबा को खुश करने की जरूरत है क्या? है ही। हाँ जी, वो तो है। है। बिल्कुल। शिव बाबा कहते हैं मेरे को याद करो। फॉलो तो भाई जी ब्रह्मा बाबा को ही करना ना। ये भी लाइन बोल दी है कि फॉलो ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा को बाबा को करो। ही फॉलो करना। फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है और याद मेरे को करना है। मेरे को तो क्या करें? एक ही बार कह दे कि दोनों को करो। जिसके साथ बाबा का रिश्ता है वही तो फरिश्ता बनता है ना। हाँ जी, जिसके साथ बाबा का रिश्ता है वही तो फरिश्ता बनता है। जिसका बाबा से है रिश्ता वही बनेगा फरिश्ता। शिव बाबा से रिश्ता नहीं है वो फरिश्ता नहीं बन सकता। शिव बाबा से जिसका रिश्ता है वही फरिश्ता है, और जो फरिश्ता बनेगा वो ब्रह्मा बाप समान बनेगा, तो ब्रह्मा बाप को अच्छा लगेगा।
फरिश्ता बन आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं। सिर्फ मुख से नहीं कहो कि बाप से बहुत प्यार है, क्या वर्णन करें, लेकिन ब्रह्मा बाप समान सिर्फ कहने से खुश नहीं होता, बनने से होता है। कहने वाले तो भक्त भी बहुत है, कितने प्यार के गीत गाते हैं, इतने प्यार के गीत गाते हैं जो अनेकों को हंसा भी देवे तो रुला भी देवे, अनेकों को हंसा भी देवे और रुला भी देवे। वे सब हैं कहने वाले, वे सब क्या हैं? कहने वाले। और आप हो बनने वाले। अगर सिर्फ कहते रहते हैं तो समझो अभी भक्ति का अंश रहा हुआ है। ज्ञानी तू योगी, ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा नहीं कहेंगे। अब क्या करेंगे? कोई नवीनता दिखाएंगे या जैसे इस वर्ष किया वही करेंगे? ऐसा भी समय आएगा जो बाप दादा उन्हों से ही मिलेंगे जो करने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं। अभी तो सभी को अलाउ कर रहे हैं, कर देते हैं। भावना वाले भी आ जाओ, ज्ञानी योगी तो आत्मा भी आ जाओ, लेकिन समय परिवर्तन होना ही है। इसलिए अपने ऊपर 10 गुना अंडरलाइन करके परिवर्तित होकर दिखाओ, फिर बाप दादा को उल्हेना नहीं देंगे, उल्हाना नहीं देना कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे क्यों किया। आप पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होते हो तो बाप को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। अभी तो बाप के प्यार स्वरूप से चल रहे हो, पल रहे हो, लेकिन सतगुरु का रूप धर्मराज नहीं। सतगुरु की आज्ञा सिर माथे गाया हुआ है, सिर माथे गाया हुआ है। अभी तो बाप दादा मीठे मीठे बच्चे प्यारे बच्चे कह करके चला रहे हैं। अगर प्यार है, मिलन की प्यास है, तो समान बनकर मिलो, महान अंतर में नहीं मिलो। समान बनकर मिलन में बहुत मजा है। ये मजा और है अच्छा, बाप से मिल लिया, दृष्टि ले लिया, वहां गए तो फिर कोई कमजोरी आ गई, शक्ति मिली और काम में लाई। 1-2 बार विजयी बने, फिर कमजोर बन गए, तो ये अपने प्रकार का मिलना है। लेकिन
यथार्थ प्यार, यथार्थ मिलन इससे बहुत ऊंचा है, बहुत बहुत प्यारा है। उसका अनुभव करो। समझा? सतगुरु की कोई ने आज्ञा नहीं मानी तो सतगुरु है ना। बाप के आगे तो बच्चों के नाज लाड कौड़ चलते हैं। अगर बाप से सच्चा प्यार है तो इस वर्ष में फरिश्ता समान बनकर दिखाओ। अभी इतने सब मिलने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन और अच्छे से अच्छा करना है, प्यार करना और प्यार निभाना। प्यार करना और प्यार निभाना, उसमें अंतर है। करने वाले सभी हो। अगर प्यार नहीं होता तो इतने सब क्यों आते? लेकिन करना और निभाना, इसमें अंतर हो जाता है। करना और निभाना, इसमें अंतर हो जाता है। प्यार करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कितने होते हैं? तो आप निभाने वाले हो। निभाने वाले फिर चाहिए नहीं कहेंगे। जो निभाने वाले हैं ना, वो चाहिए चाहिए नहीं कहेंगे। प्रैक्टिकल है। सिर्फ मुख से नहीं सुनाया ना कि तपस्या के चार्ट में भी अपने को मार्क्स सर्टिफिकेट देने वाले बहुत है। अपने को नंबर सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन सर्व के संतुष्टता का सर्टिफिकेट कोई कोई को प्राप्त है। चार्ट रखने वाले बहुत निकले, अपने को अच्छे से अच्छा सर्टिफिकेट देने वाले भी बहुत निकले। बहुत नहीं है, लेकिन कुछ। सेकंड नंबर वाले बहुत है, लेकिन सबके मुख से यही निकले कि ये नंबर 1 है। सबके दिल से यही निकले, दुआओं का सर्टिफिकेट मिले, इसको कहेंगे नंबर 1। कई बच्चे कहते हैं हम तो ठीक है, लेकिन कोई कोई आत्मा का कोई कड़ा हिसाब है हमारे से, जो कितना भी उसको संतुष्ट करते, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होता। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि अगर ऐसा कोई कड़ा हिसाब किताब भी तो है भी, तो भी कम से कम 95% सर्टिफिकेट मिलने चाहिए। 5% का कड़ा हिसाब किताब है, वे भी माफ है, लेकिन 95% दिल से दुआएं दे। कई ऐसे कहते हैं कि सबसे संतुष्ट कौन है? ऐसा तो एक भी दिखाई नहीं देता। बड़ों के लिए भी सोचते हैं कि इनसे ही नाराज है, तो हमसे हुए तो क्या बड़ी बात है। लेकिन उन्हों से 95% दिल से राजी हैं। बड़ों को की बात दूसरी है। बड़ों को जज बनना पड़ता है, तो 2 में से 1 की बात हाँ करेंगे। वे कहेंगे बहुत अच्छी, और जिसको ना करेंगे वो कहेंगे ये भी अच्छे नहीं है। तो जज एक को हाँ करेगा या दोनों को, तो वे बातें अलग बात है। लेकिन दिल की तपस्या, दिल का प्यार
निमित्त भाव, शुभ भाव व सर्टिफिकेट सामने देखो। ये नहीं कॉपी करो कि बड़ों से भी संतुष्टता नहीं है, हम तो पास हो जाएंगे, ऐसे नहीं सोचो। 95% अगर संतुष्ट हैं तो नंबर मिल जाएगा। समझा? अच्छा, चारों ओर के आदि पिता के आदि रचना, डायरेक्ट रचना, श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व जीवन मुक्ति का वर्षा, अनेक जन्म प्राप्त करने वाली आत्माएं, सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाली अधिकारी आत्माएं, सदा प्लान बुद्धिमान, सेवा के प्लान में सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं, बाप से सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार निभाने वाली सर्व समीप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सबने अच्छी सेवा की ना? सभी ने मिलकर संगठन को सजाने की अच्छी सेवा की। संगठन को सजाने की अच्छी सेवा की। कितनी प्यारी है। जैसे जवाहरी एक रत्न का बेदाग, एक रत्न को बेदाग बनाता है, उसकी वैल्यू उसको वैल्यूएबल बनाता है। एक रत्न लेता है हीरा और उस हीरे के एक एक दाग को मिटाता है, वो कोड़ी से अनमोल हीरा बन जाता है। तो आप सबकी भी यही सेवा है, जो छोटे दाग हैं उनको स्वच्छ बनाना, संपन्न बनाना है। बाप समान बनना है तो मजा है ना। इस सेवा में थकते तो नहीं है ना। आप सबके अथक स्वरूप से औरों को भी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि साकार में तो निमित्त साकार रूप आप ही हो। अव्यक्त फरिश्ते से अव्यक्त का लाभ लेना, वे तो सभी नंबरवार हैं, लेकिन साकार रूप में एग्जाम्पल तो आप ही हो। इसलिए निमित्त का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। निमित्त का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। अच्छा पाठ मिला है ना। आपस में मिलजुल कर संगठन को पक्का कर आगे बढ़ रही हो। आपका संगठन ही सबके आगे एक सबूत है। अच्छा, सभी ठीक हैं, राजधानी बन रही है ना। अच्छा, बड़ों की साकाश स्वतः ही कार्य कराती रहती है, कहने की भी आवश्यकता नहीं है। बसंत तो बन गए, अभी रूप बनना है। रूप बनकर सकाश देना, अभी उसी की आवश्यकता है। बाकी बसंत बनना तो बड़ा सहज है। अच्छा, पार्टियों से
अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को राजयोगी अनुभव करते हो। योगी सदा अपने आसन पर बैठते हैं, तो आप सबका आसन कौन सा है? आसन किसको कहेंगे? भिन्न भिन्न स्थितियां, भिन्न भिन्न आसन हैं। कभी अपने स्वमान की स्थिति में स्थित होते हो, तो स्वमान की स्थिति आसन है। कभी बाप के दिल तख्त नशीन स्थिति में स्थित होते, तो वह दिल तख्त स्थिति आसन बन जाती है। जैसे आसन पर स्थित होते हैं, एकाग्र होकर बैठते हैं, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर स्थित होते हो, तो वैरायटी अच्छा लगता है ना। एक ही चीज कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन वही चीज बार बार अगर यूज करते रहो, तो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। वैरायटी अच्छी लगेगी, तो बाप दादा ने वैरायटी स्थितियों के वैरायटी आसन दे दिए हैं। सारे दिन में भिन्न भिन्न स्थितियों का अनुभव करो। कभी फरिश्ते स्थिति का, तो कभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति का। कभी प्यार स्वरूप स्थिति अर्थात लव लीन स्थिति के आसन पर बैठ जाओ और अनुभव करते रहो। इतना अनुभवी बन जाओ, बस संकल्प किया फरिश्ता, सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं मेहनत करनी पड़े। सोचते रहो मैं फरिश्ता हूं और बार बार नीचे आ जाओ। ऐसी प्रैक्टिस है। संकल्प किया और अनुभव हुआ। जैसे स्थूल में जहां चाहते हो बैठ जाते हो ना। सोचा और बैठा कि युद्ध करनी पड़ती है। बैठूं या ना बैठूं, तो ये मन बुद्धि की बैठक भी ऐसी इजी होनी चाहिए। जब चाहो तब टिक जाओ। इसको कहा जाता है राजयोगी राजा। राजा बनने का युग है। राजा क्या करता है? ऑर्डर करता है ना। राजयोगी जैसे मन बुद्धि को ऑर्डर करे, वैसे अनुभव करे। ऐसे नहीं कि मन बुद्धि को ऑर्डर करो, फरिश्ता बनो और नीचे आ जाए, तो राजा का ऑर्डर नहीं माना ना। तो राजा वे जिसका प्रजा ऑर्डर माने, नहीं तो योग्य राजा नहीं। तो योग्य राजा नहीं कहा जाएगा, काम का राजा। काम का राजा नहीं, नाम का राजा कहा जाएगा। तो आप कौन हो? सच्चे राजा हो। कर्म इंद्रियां ऑर्डर मानती हैं। मन बुद्धि संस्कार सब अपने ऑर्डर में हो। ऐसे नहीं करना नहीं चाहता लेकिन हो गया। बॉडी कॉन्शियस होना नहीं चाहता लेकिन हो जाता हूं, तो इसको ताकत वाला राजा कहेंगे या कमजोर? तो सदैव चेक करो कि मैं राजयोगी आत्मा राज्य अधिकारी हूं। अधिकार चलता है, कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा नहीं देवे। आज्ञाकारी हूं। अच्छा अच्छा। ओम शांति।
और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम